नमस्कार दोस्तों। आज लाल किताब के एक और बहुत अच्छे सूत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जिस पे लाल किताब की बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसका एक बड़ा ही ज़रूरी जो है कॉन्सेप्ट है, जिसे बनावटी ग्रह या फिर मशनूई ग्रह कहा जाता है। अब ये बनावटी या मशनूई ग्रह किसे कहते हैं? जो लोग नए हैं वो लोगों को शायद इस चीज़ को अटपटी लगे, लेकिन लाल किताब के जानने वालों को पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाल किताब के लिए। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि किस ग्रह के मिलने से कौन सा जो है बनावटी ग्रह बनता है, यानी कि एक डुप्लीकेट ग्रह बन जाता है। एक तो आपका बृहस्पति होगा, और एक बृहस्पति और बन सकता है आपकी कुंडली में दो ग्रहों के जुड़ने से। तो वो दो ग्रह कौन से हैं, मैं आइए आपको बारी बारी से बताना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले है बृहस्पति। बृहस्पति जो है उस वह एक तो आपकी कुंडली में कहीं भी 12 हाउसेज में से किसी भी हाउस में ज़रूर होगा, जो आपको दिख रहा होगा। दूसरा जो बृहस्पति बनावटी यानी डुप्लीकेट बनेगा, यानी कि मशनूई बनेगा, वो जहाँ भी आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, वहाँ पे आपका एक और डुप्लीकेट बृहस्पति बन जाएगा, जो लाल किताब के अकॉर्डिंग खाली हवा जिसे कहा जाता है। तो इसके कारण औलाद की पैदाइश में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। दूसरा दूसरा हम लेंगे सूर्य को। तो एक सूर्य तो आपके 12 हाउसेज में कहीं ना कहीं आपके 9 ग्रहों में से एक सूर्य आपको अपनी कुंडली में दिख रहा होगा। एक सूर्य और बन सकता है वो दो ग्रहों के जुड़ने से। वो जैसे कि बुध और शुक्र, जहाँ भी आपकी कुंडली में दृष्टि से या फिर बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हों, तो वो भी एक सूर्य का निर्माण करते हैं। तो आपकी कुंडली में दो सूर्य हो सकते हैं। तो ये दोनों सूर्य का अलग अलग से आप पे असर आएगा। तो ये जो बनावटी सूर्य बनेगा, इसको हम सेहत का मालिक कहते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा एक आपकी कुंडली में दिख रहा होगा कि आपके चौथे हाउस में या छठे हाउस में है। एक चंद्रमा आपके बनावटी भी बन सकता है। सूर्य और बृहस्पति या दृष्टि में हो या फिर किसी भी हाउस में वो इकट्ठे बैठे हों, तो वह भी चंद्रमा का निर्माण करेगा। मीन्स के एक आपकी कुंडली में दो चंद्रमा जो है अपने असर दे सकते हैं। तीसरा जो है उसके बाद शुक्र। शुक्र एक तो आपकी कुंडली में अकेला कहीं भी बैठा हो या किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, वो आपको लग रहा होगा कि ये मेरा शुक्र है। लेकिन लाल किताब कहती है कि जब भी राहु और केतु इकट्ठे मिलेंगे किसी भी एंगल में, तो वह एक तरह से एक नए शुक्र का निर्माण कर देते हैं, जिसे लाल किताब ने संसारिक सुख कहा है। इसी तरीके से मंगल डुप्लीकेट कब बनता है, यानी कि मंगल एक और आपकी कुंडली में कैसे बन सकता है कि एक सूर्य और बुध जब भी आपकी कुंडली में इकट्ठे होते हैं, तो वो नेक मंगल यानी गुड मंगल जो है वो बन जाएगा। यानी एक मंगल आपका ऑलरेडी बैड या गुड जैसा भी बैठा है, लेकिन कहीं पे सूर्य और बुध बैठा है तो वो भी एक आपको गुड मंगल के इफेक्ट ज़रूर देगा। और अगर कहीं सन और सैटर्न यानी कि सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं या दृष्टि में आ रहे हैं, तो वो बैड मार्स यानी कि मंगल बद मंगल खराब आपकी कुंडली में बना सकता है। तो ये दो भी बन सकते हैं मंगल, तीन भी बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ग्रहों की स्थिति पे। उसके बाद बुध। बुध जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी कुंडली में कहीं भी आपको बैठा नजर आ रहा होगा। उसी तरीके से दूसरा बुध का निर्माण जो है, दूसरे बुध के निर्माण कैसे हो सकता है? दो ग्रहों के मिलने से, जो सिर्फ और सिर्फ लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। अभी तक ये किसी भी जो है स्टडी में नहीं है। तो बृहस्पति और राहु जब भी इकट्ठे मिलेंगे किसी हाउस में या दृष्टि से, तो वह एक नए बुध का निर्माण कर देंगे। तो उसके बाद मैं अगला ग्रह आपको बताना चाहूँगी, शनि। तो शनि कैसे बनता है? एक शनि ऑलरेडी आपकी कुंडली में आप होगा। उसके बाद एक और शनि का निर्माण भी हो सकता है बृहस्पति और शुक्र के मिलने से। सबसे पहले गुड शनि यानी गुड सैटर्न का निर्माण कैसे होता है? जो वो बनेगा जब बृहस्पति और शुक्र जो है आपकी कुंडली में इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो केतु जैसा बन जाएगा, यानी कि केतु का स्वभाव का बन जाएगा। और उसके बाद अगर मंगल और बुध मिल रहे हैं,
तो यह भी शनि का निर्माण करेंगे। जैसे बृहस्पति और शुक्र के मिलने से केतु स्वभाव शनि बनेगा। उसके बाद मंगल और बुध अगर मिलेंगे तो राहु स्वभाव बनेगा। तो इस तरह से शनि दो तरीके से आपके डुप्लीकेट बन सकते हैं। तो इसको आप अपनी कुंडली में ज़रूर लगा के देखिए। आपको सेहत, बीमारी, जो भी जिसका इलाज नहीं मिल पा रहा, वो यही डुप्लीकेट या फिर एक और बनावटी शनि बनने की वजह से जो है आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद राहु जो है, राहु का निर्माण एक और बनावटी के रूप में कैसे हो सकता है? तो मंगल और शनि, जब भी मंगल और शनि कहीं पे मिलेंगे तो एक अच्छा उच्च राहु जो है वो निर्माण हो जाएगा वहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि कई बार बहुत ज़्यादा इंसान जो है हाइपर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। उसके बाद राहु आपको अच्छी एक पोजीशन बताई मंगल और शनि के होने से। बेशक वो एग्रेसिव होगा, बहुत पावरफुल होगा, लेकिन वो कभी नुकसान बहुत कम जो है वो इंसान को ग्रोथ ज़्यादा देगा। राहु जो एक और तरह से बनावटी बन सकता है जब सूर्य और शनि जब मिल जाते हैं। तो जैसे मंगल बद बनता है, ऐसे ही वो सूर्य और शनि बनने से राहु नीच बन जाता है। तो झगड़े, फसाद, घर में क्लेश, बिजनेस में बहुत सारी आपकी हेल्थ इशू, बहुत सारी चीज़ें जो है इम्पैक्ट हो सकती है। राहु जब एक बनावटी आपकी कुंडली में बन के बैठ जाता है सूर्य और शनि के इकट्ठे होने से। इसी तरह से केतु का, केतु एक आपकी कुंडली में ऑलरेडी है, तो दूसरा केतु कैसे बन सकता है? तो दूसरा केतु बनेगा जब शुक्र और शनि यानी कि वीनस और सैटर्न मिलेंगे। तो आप ये समझिए कि बहुत ही बढ़िया एक योग बन जाएगा आपकी कुंडली में। आपको ऐश ऐश्वर्य, बहुत सारे सुख आराम आपको दिलवाएगा। शुक्र और शनि जब मिलते हैं तो केतु जो है बहुत अच्छी जो है असर देता है। यानी कि एक केतु है ऑलरेडी, एक दूसरा केतु बहुत अच्छा बन गया आपकी कुंडली में, तो बहुत बढ़िया हो जाता है। इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट में केतु बैड रूप में कैसे एक और बनेगा? तो वो बनेगा जब चंद्रमा और शनि इकट्ठे मिलेंगे। तो एक बैड केतु आपकी कुंडली में निर्मित हो जाएगा। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि बनावटी ग्रह किस तरह से बन सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, आप लगा के देखिए और उसका मैच करके देखिए कि क्या ऐसे डुप्लीकेट या बनावटी ग्रह, मशनूई ग्रह तो नहीं आपकी कुंडली में बन रहे, जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थैंक यू।